आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को सुरक्षित भले चंगे रखा होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में क्रिसमस के बारे में बात करने आया हूँ, या क्रिसमस के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अभी हम कुछ दिन बाद में 25 दिसंबर, एक बड़ा दिन क्रिसमस, पूरी दुनिया उसे मनाती है। और क्रिसमस को हम 25 दिसंबर को जो हम क्रिसमस मनाते हैं, क्या वो बाइबिल में कहीं क्रिसमस के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वह 25 दिसंबर को हुआ था? क्या बाइबिल क्रिसमस मनाने के लिए हमें आज्ञा देती है, या फिर बाइबिल में क्रिसमस मनाने के बारे में कुछ कहीं वचन में कहा गया है? ये हम देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबिल में 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ, ऐसा तो कोई वचन हमको नहीं बतलाता। लेकिन हाँ, यह सच बात है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यीशु ने जन्म लिया है। लेकिन स्पेसिफिक जो तारीख है, जो दिन है, वो ना ही बाइबिल बतलाती है कि 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह पैदा हुए थे, ऐसा हमें कहीं वचन में नहीं मिलता। लेकिन यीशु पैदा हुए थे, और उस तारीख को या उस दिन को जो यीशु मसीह पैदा हुए थे, उसकी तारीख हमको बाइबिल में नहीं मिलती, या ना ही क्रिसमस को मनाने की आज्ञा हमको बाइबिल में मिलती है। तो फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना प्रारंभ कैसे हुआ? जब बाइबिल 25 दिसंबर क्रिसमस के बारे में नहीं बतलाती है कि 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म हुआ, ऐसा बाइबिल हमको एक स्पेसिफिक डेट, दिन नहीं बतलाती है, तो फिर 25 ही तारीख को और 25 ही तारीख दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में हम क्रिसमस मनाना प्रारंभ कैसे हुआ? हम इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि क्रिसमस का प्रारंभ किस प्रकार से 25 दिसंबर के रूप में, क्रिसमस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। क्रिसमस जो है वो 336 एडी में क्रिसमस मनाना प्रारंभ हुआ। ध्यान से सुनना, क्रिसमस 336 एडी में 25 दिसंबर के रूप में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। और 336 एडी से पहले 25 दिसंबर को एक सूर्य देवता की पूजा की जाती थी, और जिसे सोल इनविक्टस के रूप में जाना जाता था। और उस त्योहार का जो स्थापना करने वाला जो राजा है, उसका नाम है सम्राट आरेलियन, जिन्होंने 274 एडी में सोल इनविक्टस इस फेस्टिवल का उन्होंने स्थापना किया, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। और इसे ये सूर्य के जन्म दिन के रूप में या पुनर्जन्म के रूप में सूर्य की पूजा करते थे। और इनका
मानना था या इनकी मान्यता थी कि इस पूजा करने की जो इनकी मान्यता थी वो ये थी कि सूर्य की पूजा करने के पीछे जो इनकी मान्यता थी वो एकता, राज्य में एकता, विजय और देवीय शक्ति और राज्य में फूट ना हो बल्कि राज्य एक और एकता में बना रहे, ये इसके पीछे की वजह थी, जिसके कारण या जिसकी वजह से ये सोल इनविक्टस त्यौहार को मनाते थे और ये मानते थे कि सूर्य की पूजा करने से या उसे मनाने से हमारे देश में, हमारे राज्य में एकता रहेगी, विजय रहेगी या विजय में हमारा राज्य रहेगा और दैवीय शक्ति होगी और हमारे राज्य में फूट नहीं होगी बल्कि एकता बनी रहेगी, ये उनकी मान्यता थी। और इसे सम्राट ऑरेलियन ने 274 एडी में इस फेस्टिवल को 25 दिसंबर को स्थापना किया और उसके बाद में ये जो फेस्टिवल है ये बड़ा ही प्रचलित हो गया और इसे लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे, अच्छे पकवान बनाते थे और रैलियां निकालते थे, रथों की रैलियां निकाल करके सूर्य देवता की उपासना करते थे, नाच गाना करते थे और आपस में गिफ्ट बांटते थे, एक दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे। इस प्रकार से ये सोल इनविक्टस जो त्यौहार था जिसमें सूर्य की पूजा होती थी, ये इस प्रकार से मनाते थे 25 दिसंबर को। फिर 313 एडी में, ध्यान से सुनना, 313 एडी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस ये दो राजा मिलकर, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस ने ये दो राजा मिलकर 313 एडी में, जैसे बाकी जो धर्म है उसी प्रकार से क्रिश्चियन का भी एक धर्म है, क्रिश्चियन भी कोई एक धर्म है, इस प्रकार से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म है करके उन्होंने वहाँ पर मान्यता दी रोम में। और जैसे ही क्रिश्चियन धर्म है करके वहाँ पे 313 एडी में क्रिश्चियन धर्म के रूप में मान्यता मिली और वहाँ पर 313 एडी में क्रिश्चियन धर्म या ईसाईयत बड़ी तेज़ी के साथ में फिर रोम में फैलना शुरू हुआ। लोग मसीह को जानने लगे और प्रभु के वचन पर विश्वास करना शुरू किए और बड़ी तादाद में लोग प्रभु में आए और ईसाईयत वहाँ पर फैली। फिर जो ये सम्राट ऑरेलियन ने 274 में सोल इनविक्टस करके जो त्यौहार को, जो फेस्टिवल को उन्होंने स्थापित किया था, वो बड़ा प्रचलित था। इसलिए उसकी महत्वता को खत्म करने के लिए 336 एडी में क्रिसमस को मनाया गया। 313 में क्रिश्चियन धर्म भी है करके वहाँ पर मान्यता मिली और क्रिश्चियन या जो बाइबिल वचन को
प्रचार करने का, उन्हें खुले रूप से प्रचार करने का मौका मिला। और उसके वजह से वहाँ पर ईसाइयत बड़ी तेज़ी के साथ में 313 एडी से फैलना शुरू हुई। और जब ईसाइयत फैली और लोग मसीह प्रभु को जानने लगे और प्रभु में आने लगे, और उसके बाद में इस सॉल इनविक्टस की महत्वता को ख़त्म करने के लिए, इसकी मान्यता को ख़त्म करने के लिए 313 एडी में 336 एडी में क्रिसमस को 25 दिसंबर को सॉल विक्टस त्योहार की जगह पर या उसकी तारीख पर क्रिसमस को मनाया गया, ताकि सॉल इनविक्टस की महत्वता को ख़त्म की जा सके और सच्चे परमेश्वर की आराधना की जा सके, या सच्चे परमेश्वर के संदेश को क्रिसमस के द्वारा लोगों में पहुंचाया जा सके। और उस प्रकार से क्रिसमस की शुरुआत हुई। और वहाँ के मसीह लोगों ने, या वहाँ के जो ईसाइयत ने, जैसे सूर्य में रोशनी होती है, सूर्य रोशनी देता है, प्रकाश, सूर्य में प्रकाश है, उसी प्रकार से जैसे बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यीशु रोशनी है, इस प्रकार से उन्होंने ये भी कनेक्शन लगाया कि जैसा सूर्य में प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ज्योति है। इस प्रकार से उन्होंने कनेक्शन लगा करके 25 दिसंबर को 336 एडी से मनाना प्रारंभ किया, ताकि जो सॉल इनविक्टस की जो महत्वता है, जो मान्यता है, उससे ख़त्म की जा सके और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की बातें लोगों तक पहुंचाया जा सके और प्रभु का वचन फैले या परमेश्वर का संदेश लोगों तक जाए। इसलिए उन्होंने 336 एडी से क्रिसमस को मनाना प्रारंभ किया। और 336 एडी से पहले 25 दिसंबर को सॉल इनविक्टस, जो सूर्य देवता की उपासना की जाती थी, और उसे सूर्य के जन्मदिन के रूप में या सूर्य के पुनर्जन्म के रूप में उसे मानते थे। और वो पूजा इसलिए करते थे ताकि राज्य में, देश में शांति बनी रह सके, एकता बनी रह सके, दिव्य शक्ति बनी रह सके, और राज्य में फूट या राज्य कभी बिखरे ना, बल्कि एक जुट होकर बना रहे। इसलिए वो सूर्य देवता की उपासना करते थे। लेकिन जब ईसाइयत 313 एडी से जब फैलना शुरू हुआ, जब ईसाइयत को या वहाँ पर ईसाई धर्म भी है करके स्थापना किया गया और ईसाइयों को भी प्रचार करने का, खुले रूप से प्रचार करने के लिए मौका मिला। और जैसे ही ईसाई भी कोई धर्म है करके स्थापना हुआ, तब से ईसाई रोम में बड़ी तेज़ी से फैला, ईसाइयत बड़ी तेज़ी से फैली। लोग प्रभु यीशु को जाने, विश्वास में आए। और जब प्रभु में लोग आए तो जो महत्वता थी सॉल इनविक्टस या सूर्य देवता की जो मान्यताएं थी, उसको ख़त्म किया जा सके और सच्चे खुदा को लोगों तक, उसके सच्चे खुदा के, यीशु के संदेश को, प्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सके और सॉल इनविक्टस की महत्वता को ख़त्म किया जा सके। इस वजह से 336 एडी में क्रिसमस मनाने का प्रारंभ हुआ।
उससे पहले 336 एडी से पहले क्रिसमस नहीं था या क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। क्रिसमस मनाने का जो प्रारंभ हुआ है वो 336 एडी से हुआ है और 336 एडी से पहले 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। मैं आशा करता हूँ आपको एक छोटी जानकारी मैं आपके वो बीच में रखना चाहता था और आप जान पाए होंगे कि क्रिसमस किस प्रकार से मनाना प्रारंभ हुआ और 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन किस प्रकार से मनाना 336 एडी से शुरुआत हुई। ये सारी बातें आप जाने होंगे, मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु आपको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।